हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी। इसमें हम देख रहे हैं क्लास 9th, आपका बहुपद है और एक्सरसाइज है आपकी 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका। बताइए कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इक्वेशन दी है x³ प्लस x² + x+1। तो जब आपका गुणनखंड x+1 है तो यहाँ पर हम रख सकते हैं x+1 = 0। तो x = क्या होगा, जब 1 यहाँ पर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ये होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी आपको x है, x दिख रहा है ना, वहाँ पर आपको -1 रख देना है। तो देखिए -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। तो -1 का क्यूब है ना, जब भी पावर आपकी ऑड होती है तो हमेशा माइनस का साइन लगता है, तो -1 आ गया। जब पावर इवन होती है तो आपका ऑटोमेटिक +1 हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस हो गया। प्लस माइनस -1 और +1। अब देखो इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस कैंसिल और ये वाली प्लस से ये वाला माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया आपका 0। जब 0 आ रहा है ना, अगर आपका जो वैल्यू 0 आती है तो वो आपका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः यह है x+1 का एक गुणनखंड है। सॉरी, मतलब x+1 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x⁴ प्लस x⁴ प्लस x² प्लस x और +1। तो फिर से हम वही लिखेंगे यहाँ पर x+1 = 0, देन x = -1। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं -1 का पावर 4 -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। तो जब इवन पावर में क्या बताया, प्लस हो जाता है तो 1 आ गया। और पावर में माइनस ही रहता है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। स्क्वायर है तो ये +1 बन जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस और प्लस का 1, तो ये -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, लेकिन आ रहा है क्या साथ में आपका 1। अब अगर 1 आ रहा है और 0 नहीं आ रहा है तो ये आपका बहुपद, इस बहुपद में गुणनखंड जो है वो x+1 का नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं, तो x+1 इस बहुपद का कोई भी गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए क्या है, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x +1। तो यहाँ पर ही वही लिखेंगे x+1 = 0, देन x = -1। ठीक है, हो गया। तो अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे, -1 रख देंगे, तो -1 का पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 और ये +1। तो इवन पावर मतलब +1 +3। अब ऑड पावर है तो -1 ही रहेगा, +3 इवन पावर है तो 1 हो जाएगा, -1 और +1। तो 1 माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 1 और प्लस का 1। ठीक है, -3 से +3 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल और फिर से आपका क्या आ गया 1। मतलब ये भी आपका जो बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ भी लिख देंगे x+1 इस बहुपद का कोई भी
गुणनखंड नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। ये देखिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। ठीक है, तो देखते हैं। एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन एक्स इक्वल्स टू -1। तो रख दीजिए यहाँ पर -1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर -2 प्लस रूट 2 और यहाँ -1 प्लस रूट 2। तो देखो, ऑड पावर है तो -1 आ जाएगा, इवन पावर है तो +1 हो जाएगा, लेकिन साथ में तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा। माइनस, अब देखो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा 2, ठीक है, और प्लस में रूट 2 और प्लस में रूट 2 आ गया। तो ये देखो, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 2 प्लस का 2 और प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 रूट 2 हो गया। अब ये देखो, ये कट जाएंगे तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 रूट 2। तो ये भी जो है आपका x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों से gx px का गुणनखंड है या नहीं। जैसे अभी किया हमने वैसे ही करना है। आपको px दिया हुआ है और आपको gx मतलब गुणनखंड दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो gx दिया है तो यहीं पे हम कर सकते हैं x+1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू -1। अब क्या आ रहा है, -1 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, रख देते हैं हम px में रख रहे हैं तो यहाँ भी -1 आ जाएगा, 2 फिर -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 और माइनस में 1। ओके, 2 तो यहाँ -1 आ जाएगा, प्लस यहाँ +1 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 और -1। तो देखो, ये माइनस का 2 +1 +2 और -1। तो माइनस के 2 से प्लस का 2 गया और माइनस के 1 से प्लस का 1 गया। तो आंसर क्या आ गया आपका, 0। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, px gx का एक गुणनखंड है। इसको आगे पीछे कर दीजिए ना, ये यहाँ p आ जाएगा और यहाँ पर g आ जाएगा। जो gx है वो px का ही एक गुणनखंड है। ठीक है, सेकंड करते हैं। सेकंड देखिए, px दिया है और gx दिया है तो यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं 0, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका -2। ठीक है, तो देखिए, रख दीजिए इसमें -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। तो ऑड पावर है तो माइनस का, अब देखो, अब यहाँ 1 नहीं है, हमें इंटू करना है। 2 का आप 3 टाइम इंटू करेंगे तो 2 2 = 4 और 4 2 = 8, तो माइनस का 8 आ गया प्लस 3। अब यहाँ भी जब ऑड पावर है तो प्लस तो हो जाएगा, लेकिन 2 2 क्या हो जाएगा, 4, प्लस माइनस -3 और प्लस में 1, माइनस में 8 प्लस में 12 माइनस में 3 प्लस में 1। तो देखिए, यहाँ पर माइनस माइनस क्या, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। तो माइनस का 11 प्लस का 12 और प्लस का 1। ठीक है, तो 12 और 1 13 हो गया। तो यहाँ पर आंसर आएगा प्लस का 2। तो ये जो है आपका गुणनखंड, आपस में लिख लेना, यहाँ पर स्पेस कम है। तो ये जो होगा आपका gx px का कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है,
अब इसका लास्ट थर्ड और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे ना। देखिए पी एक्स है तो यहाँ पर भी ज़ीरो कर देते हैं, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस का 3 आ जाएगा। तो बस अब आपको वैल्यू रखनी है p प्लस 3 इक्वल प्लस 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस में 6। तो देखिए 3 का क्यूब क्या होता है 27, -4 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस में 3 प्लस में 6, 27 माइनस 36 प्लस में 9 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों को प्लस कर देंगे 36 आएगा और यहाँ भी 36, तो ये कट जाएंगे और आंसर आपका 0। मतलब कि यहाँ पर भी लिख देना gx px का एक गुणनखंड है। तो ये थे आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।